अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो ये है कि एक दफ़ा फिर तैयारी कर ली गई है शायद कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कौमी सियासत में कोई रोल दिया जाए। क्या उनकी नहली ख़त्म हो जाएगी? जो नया कानून बना है वो क्या है और उससे किस किस को फ़ायदा होगा, इस बात का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ आज इलेक्शन केस में हेयरिंग थी जो कि पंजाब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, और किस तरह से हुकूमत ने चीफ जस्टिस को नॉकआउट किया 14 मई को इलेक्शन वाले फैसले में, उस बात का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ इस पर बात करेंगे कि जो सियासी तौर पर जोड़ तोड़ हो रहा है और ये वही लोग जो हैं मुख्तलिफ रूप बदल के फिर अवाम के सामने आते हैं और हुकूमत करते हैं, उसके बाद फिर अपने मफादात के मुताबिक उड़ान भरते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं और जिस तरफ इक़्तिदार जा रहा हो उस तरफ ये सबसे आगे बैठे होते हैं। तो इस बात का भी जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कौमी सियासत में कोई रोल दिया जा रहा है या उनकी नहली ख़त्म हो रही है? नया कानून क्या कहते हैं? नए कानून का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ये बुनियादी तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या। आपने देखा कि आर्टिकल 184(3 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है उसमें ये इख्तियार हासिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि कोई भी ऐसा मामला जो अवामी नोयत का हो, जिसमें बुनियादी हकूक़ लोगों के मुतासर हुए हों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट केस को सुन सकती है। माजी में ये था कि ऐसा जो भी केस सुना जाता, जैसे कि आपने देखा पनामा वाला केस था, फिर आपने देखा कि दूसरे मुख्तलिफ आज खुद नोटिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिए, साकिब निसार साहब ने लिए, मुख्तलिफ लोगों ने लिए, तो वो जो फैसला करते वो हतमी होता एक तरह से, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पावर थी, बाकी उसको दोबारा चेक करने की वो रिव्यू पावर थी आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। उसके अंदर ये था कि जो पार्टी जिसके खिलाफ हुक्म आता वो रिव्यू दायर कर सकते थे। अब रिव्यू का कानून के अंदर बड़ा महदूद सा स्कोप है, जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड यानी बज़ाहिर कोई ऐसी गलती रह गई हो जो जिसका जज साहिबान उस अंदाज से उसको इंटरटेन ना कर सके हों, जायज़ा ना ले सके हों, तो वो ले सकते हैं। या कोई ऐसी क्लैरिकल मिस्टेक हो, लिखने में कोई गलती आ गई हो तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, किसी का नाम गलत लिखा गया हो या इस तरह से, यानी महदूद था, लामहदूद अख्तियारात नहीं थे कि इसको दोबारा से सारा नहीं सुना जा सकता था, खोला नहीं जा सकता था। तो उस हवाले में फिर ये किया गया, अभी जो कानून बना है इसमें ये कहा गया कि जो वो रिव्यू दायर होगा 184(3 के फैसले के ख़िलाफ़, उसको अपील का स्टेटस हासिल होगा, अपील की तरह सुना जाएगा। यानी रिव्यू में होता ये है कि जितने जज साहब ने फैसला दिया हो और जिस वकील ने पहले केस लड़ा हो वही जज साहब बैठेंगे, वही वकील केस करेगा और बताएगा कि क्या कमी रह गई थी, क्या ऐसी बात थी जो मौजूद थी और जिसका जायज़ा नहीं लिया गया। अगर वो ये बात ना बता सके तो रिव्यू खारिज हो जाता है। लेकिन अब क्या किया गया कि कहा गया कि वो जो पहले जज साहबान ने बैठ के फैसला किया था उससे बड़ा बेंच अपील सुनेगा। तो जब अपील के स्टेटस रिव्यू को सुनेगा और वो उसका अपील का स्टेटस होगा, जब अपील का स्टेटस होगा तो उसका मतलब है वो जज साहबान उसमें नहीं बैठेंगे बल्कि और जज साहबान बैठेंगे। इस तरह से जब वो बेंच पहले जिसने पनामा वाला फैसला दिया था वो फैसला नहीं करेगा, उससे बड़ा बेंच करेगा, तो एक तरह से इस बात के चांसेस दोबारा से पैदा हो गए हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों के लिए रास्ता खुल जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि कानून में ये गुंजाइश उन दो के लिए या बाकी उन लोगों के लिए जिनका माजी में भी 184(3 के तहत कोई फैसला हो चुका है, यानी आज खुद नोटिस में कोई फैसला हो चुका है, तो उनको भी इख्तियार दिया गया है कि वो 60 दिन के अंदर वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील कर सकते हैं, जो कि बड़ा बेंच सुनेगा। जब बड़ा बेंच सुनेगा तो जो हालात अभी तक सामने आए हैं, हुकूमत के पास क्योंकि एक पार्लियामेंट की पावर है जिसने देखें कानून ही बदल दिया, तो वो किसी ना किसी तरह से चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि वो ये कामयाबी भी हासिल कर लेंगे कि वो पाबंदी ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ आज की समात का जब हम तज़किरा करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि
जो केस चल रहा था वो भी इसी तरह से इंटरकनेक्टेड था। आज खुद नोटिस के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होगा, जो कि ना हो सका। अब उसका नज़रसानी सुनी जा रही थी, रिव्यू सुना जा रहा था, जो कि दायर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से। तो उसके अंदर आज कहा गया, अटार्नी जनरल साहब ने ये नया कानून पेश किया और कहा कि आप नहीं केस सुन सकते, क्योंकि ये आपसे बड़ा लार्जर बेंच दूसरे जजेस पर मुश्तमिल केस सुनेगा। लिहाजा ये कानून क्योंकि पार्लियामेंट ने बना दिया है, तो आप इसको ख़त्म कर दें केस को, जिसके ऊपर अदालत ने उसके अंदर डेट डाल दी एक कि अगली डेट के ऊपर इसका फैसला करेंगे या जायज़ा लेंगे। तो मीनिंग देयर बाई कि ये एक सरप्राइज़ था जो अदालत को दिया गया नए कानून की सूरत में, और वो जो फैसला था कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए या नहीं करवाएंगे तो शायद तौहीन अदालत लग सकती है, या हुकूमत से पूछा जा सकता है, या वज़ीर आज़म को नोटिस किया जा सकता है, या किसी और को नोटिस किया जा सकता है। वो सवाल ही ख़त्म हो गया उस वक्त तक जब तक इस रिव्यू को कोई बड़ा बेंच नहीं सुनता, और फिर उसका क्या फ़ैसला आएगा, और उस फैसले के आने के बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। उसका मतलब यही है कि ये मामला काफ़ी देर के लिए लिंगर ऑन हो गया है, और जो ख़तरा या जो बार बार चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि ऑर्डर इन फील्ड है 14 मई वाला मौजूद है, और जो चांसेस थे कि किसी को बुलाया जा सकता है, सरे दस्त वो चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अब हम बात करते हैं सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से। बुनियादी तौर पर आप देखें तो एक अरसे से मुहीत जब आप जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, तो लोग वही हैं, वही मखसूस ख़ानदान हैं, वही अशराफिया है, वही उन लोगों की आपस में भी सबकी रिश्तेदारियां हैं, तलकदारियां हैं, तमाम उनका इकट्ठा उठना बैठना है। वो अपने अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला लेते हैं कि वो क्या नया इत्तेहाद बना लेंगे, किस इत्तेहाद के ज़रिए वो दोबारा से हुकूमत में आ सकते हैं। एक सफ़ बंदी करते हैं, हर इलेक्शन से पहले एक सफ़ बंदी होती है। और अभी भी आपने देखा माजी में भी जब मर्जिंग पार्टी थी, नई पार्टी आई, दो पार्टियों के दरमियान तहरीक इंसाफ ने जगह बनाई, लेकिन बदकिस्मती से यही लोग बाकी जमातों से आए और उसकी फ्रंट सीट के ऊपर बैठ गए और आके इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, लिहाजा कुछ ना बदल सका। अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी नई सफ़ बंदी हो रही है, और उसी तरह से फ्रंट सीटों के ऊपर नई जमात बना के या किसी भी तरीके से या फॉरवर्ड ब्लॉक बना के या कोई एडजस्टमेंट करके, तो फिर सफ़ों के अंदर अगली सफ़ों पे यही लोग बैठेंगे, यही मिनिस्टर्स होंगे, यही सारा कुछ होगा, और कुछ भी नहीं बदलेगा जैसे कि पहले नहीं बदला। हालांकि नीड ऑफ द टाइम क्या है? नीड ऑफ द टाइम ये है कि अवाम की नुमाइंदगी हकीकी मानों के अंदर, मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर, किसान की नुमाइंदगी किसान, इस तरह से हर तबके की, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी मिडिल क्लास वाला करे, यानी हर कोई, बिजनेसमैन की नुमाइंदगी बिजनेसमैन करे। तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आएँ और उनकी एक मखसूस क्वालिफ़िकेशन हो, वो डिज़र्व करते हों और एक्सपर्ट हों, टेक्नोक्रेट्स हों। उन लोगों को लाना होगा फील्ड के अंदर ताकि मुआशरत को संभालें, ताकि सियासत को, उसके अंदर रवादारी को फ़रोग़ दें, बेहतर सियासत जो है उसकी शुरुआत करें और एक नया सियासी कल्चर इंट्रोड्यूस करवाएं। और ये जो सियासी कल्चर अभी है, जिसकी वजह से सियासी और आइनी बहरान ने जन्म लिया हुआ है, ये ख़त्म हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।